नमस्ते, ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हले हेलो अनिल जी, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुंचाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो शांभवी दीदी, मैं अगर आज जिंदा हूँ तो आपकी वजह से हूँ। आपने मेरी जिंदगी बचा ली है। मैं 2 साल से डिप्रेशन में थी। मेरा पार्टनर के साथ ऑन एंड ऑफ चलता था। मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं देता था शादी के लिए। और मेरा पार्टनर मुझे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट भी नहीं करता था, जैसे रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में उसने किया था। उसके बाद तो मैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, अपनी सारी खुशियों की चाबी मैंने उसके हाथ में दे दी, जैसा कि आप बोलते हो। और उसके बाद मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हुई। मैं बस उसको कॉल करती, उसके मैसेजेस का वेट करती, ना वो कभी कॉल करता, ना ही मैसेज करता। हार करके मुझे ही उसको कॉल करना पड़ता, मैसेज भी करना पड़ता। और इस सब में होते थे बहुत सारे झगड़े। धीरे-धीरे करके मैं डिप्रेशन में जाने लगी और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मैं एकदम तड़प-तड़प के रोती थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि उसने मुझे छोड़ देने की बात की और मेरा मर जाने का दिल किया। तभी मेरी आपसे बात हुई थी और आपके वीडियोज़ भी मैंने तभी से फ़ॉलो करने शुरू किए थे। मैंने जैसे ही आपको देखा, मेरे मन ने कहा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। और उसके बाद आपने सेल्फ लव, अपनी वर्थ की कीमत समझाई। आपने मुझे बताया कि तुम्हें अपने करियर पर, अपनी हीलिंग पर और अपने जीवन पर प्यार न्यौछावर करना चाहिए। जब मैंने ये लाइन सुनी तो मुझे समझ ही नहीं आया और मैंने आपको भी कहा कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को तो जब से प्यार हुआ है उसको अलावा मैं अपने आप को कभी देख ही नहीं पाती। मुझे यही नहीं लगता कि मैं भी बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे तो यही लगता है कि बस मेरा पार्टनर इम्पोर्टेंट है। अगर वो मेरी ज़िंदगी में रहेगा तो मैं खुश रहूँगी और ज़िंदा रहूँगी। अगर वो मेरी लाइफ़ में नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊँगी। तब आपने मुझे काफ़ी डाँटा था और आपने मुझे प्यार से समझाया भी था कि मुझे अपनी ज़िंदगी की कीमत सबसे पहले समझनी पड़ेगी, तब जाके कोई और मेरी ज़िंदगी की कीमत समझेगा। स्टार्टिंग में मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आप मुझे समझाते रहे पर मुझे नहीं समझ में आई और इस बात पर मैंने कई बार आपको ये भी बोला कि ये सब मुझसे नहीं हो रहा। मुझसे सिंपल मैनिफेस्टेशन करवाओ। तब आपने मुझे कहा कि ऐसे कैसे करवाऊँ? जब आपकी ज़िंदगी में आपकी खुद की कोई कीमत नहीं है, तो मैं किसी और की लाइफ़ में आपकी कीमत कैसे बढ़वा सकती हूँ? धीरे-धीरे करके मैंने सेल्फ लव प्रैक्टिसेस करनी शुरू की। आपकी खुद की सेल्फ लव प्रैक्टिस मैंने की, जादू प्रैक्टिस की। मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि मुझे अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। वो इंसान 4-4 महीनों तक नो कॉन्टैक्ट अपने मन से फ़ॉलो करता, जब मन करता बात करता, जब मन चाहता जैसी चाहता वैसी बात कर लेता और मैं बेवकूफ़ की तरह उसकी हर एक बात मानती रहती। फिर आपने मुझे कहा कि जैसा वो चाहे वैसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करो। ये मेरे लिए सबसे भारी काम था लेकिन आपके कहने पर मैंने ये भी कर दिया। आज सोचती हूँ आपके वो कहना मानना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीज़न था। और फिर मैंने उसके कॉल आने पर भी उसका कॉल नहीं उठाया। उसके मैसेज आने पर भी मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मुझे अच्छा फ़ील होने लगा, मुझे पॉज़िटिव फ़ील होने लगा और अब मैं सेल्फ लव की तरफ सचमुच में जेन्युइनली सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ती और मैं डेली प्रैक्टिस करती। अब बिना प्रैक्टिस के भी मैं सेल्फ लव करती, अपने आप से बहुत सारा प्यार करती और ये सब कुछ करते-करते मेरी हेल्थ अच्छी होने लगी। मुझे अपनी ज़िंदगी की कीमत समझ आने लगी। मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ। अपने मम्मी-पापा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, अपने ब्रदर के साथ घूमने जाना, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना, अपने ऑफ़िस में बहुत अच्छे तरीके से टाइम को स्पेंड करना, अपने करियर के गोल्स के बारे में सोचना और करियर की तरफ भी आगे बढ़ना। ये करते-करते मैं कब इतनी आगे आ गई शांभवी मैम मुझे समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच। आपने थोड़ा डाँट के और थोड़ा प्यार से जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा है, वैसा कोई अपना ही पकड़ सकता है। थैंक यू सो मच। और आज हाल ये है, जो इंसान ना मुझे कमिटमेंट देता था, ना मुझे कॉल करता था, मैं ही मैसेज करती थी और जब वो करता भी था तो अपनी मर्ज़ी से करता था और ज़्यादातर इधर-उधर की रोमांटिक बातों पर लगवा देता था। मेरा बस माइंड डाइवर्ट करता रहता था और ये फ़ील करवाता था कि वो जैसे चाहे वैसे मुझे ट्रीट कर सकता है। पर अब मैंने उसको भाव देना बंद कर दिया, तो उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। आज वो रोता है,
मुझसे शादी के लिए बोलता है। मुझे बोलता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मत दो। अगर तुम मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दोगी तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा और मैं रह नहीं पाऊँगा। अब वो डेली-डेली मुझे कॉल करता है, डेली-डेली मुझे मैसेज करता है। अब मैं उसके हर एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैं अब शांत हो चुकी हूँ। मैंने उसको बोल दिया है कि मैं अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ और अपनी लाइफ़ को आगे देख रही हूँ। अगर तुम्हारे साथ आगे ठीक लगा तो हम आगे जाएँगे, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रोमांटिक बातें मुझसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब तुमसे बहुत प्यार करती थी, तब तुमने उसकी वैल्यू नहीं की। अब मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करती। ये सुनते ही तो वो इतना रोया कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो मुझे वीडियो कॉल पे वीडियो कॉल करता रहा। उस दिन उसने मुझे 25 वीडियो कॉल्स किए, मैंने एक भी नहीं उठाया। मैंने सीधा नॉर्मल कॉल किया और मैंने कहा, "बोलो क्या बात है?" उसने बोला, "वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूँ।" मैंने कहा, "आई एम सॉरी, पहले ऐसा कभी नहीं होता था शांभवी दी। मैं हमेशा उसके वीडियो कॉल आ जाए तब उठाती थी, चाहे रात को 2 बजे आ जाए तब उठाती थी। उसका कोई भी मैसेज हो, तुरंत मुझे जवाब देना ही होता था। ऐसे लगता था जैसे कि मैं किसी पिंजरे में फँस चुकी हूँ। आज मैं आज़ाद हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू और उसकी अच्छी-सी कीमत मुझे समझ आ चुकी है। मैं अपने करियर में भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ। मुझे अभी प्रमोशन भी मिला है और मेरी सैलरी का भी हाइक हुआ है। आई एम वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी और मैं प्राउड करती हूँ अपने ऊपर कि मैं इतनी मुश्किल कंडीशन से भी निकल कर के आज जीना शुरू कर चुकी हूँ। तो अगर कोई भी मेरी जैसी कंडीशन में है, आप अपने आप से प्यार कीजिए। सबसे पहले अपने आप को चुनिए, सामने वाला आपके पीछे आ ही जाएगा क्योंकि आप जैसा प्यार तो उसको कोई कर ही नहीं सकता। ये सेम बात मुझे शांभवी दी ने बोली थी और मैं अपनी स्टोरी के थ्रू सबको बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हो ना, दूसरे लोगों को भी आप सिखा देते हो कि आपसे उनका प्यार करना कितना जरूरी है। आप कितने प्रीशियस हो। आपने जो उनको जिंदगी में दिया है उनको कोई नहीं दे सकता। लेकिन हम डरते हैं, हम भागते हैं। ये लड़की भागती थी, डरती थी कि अगर मैंने ऐसे कर दिया, मैंने नो कांटेक्ट कर लिया, मैंने बात नहीं की, मैंने बात का जवाब नहीं दिया तो वो ये सोचेगा मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। इन्हीं की लाइन बता रही हूँ मैं इनको बोलती थी वो कुछ नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा? अगर ये भी आप ही सोचेंगी तो वो क्या सोचेगा? उसको सोचने का मौका दीजिए ना, जो सोचना है सोचने दीजिए। और ये भी आप सोच रही हैं। आप अपनी जिंदगी के बारे में तो ये सोच रही हैं कि आपको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, आपको मर जाने का मन कर रहा है, आपकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, आपको सेल्फ लव के बारे में पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि मुझे खुद से भी प्यार करना चाहिए, आपको यही नहीं पता कि आपका करियर नाम की भी कोई चीज है। सिर्फ लड़का 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 लड़का, ये सब बोला था मैंने इनको। और वो लड़का सिर्फ रोमांटिक बातें करता, फिजिकल होने की बातें करता, ये वीडियो दे दो, वो वीडियो दे दो, वीडियो कॉल पे आके ये कर दो, वो कर दो। सब लड़कियां समझ रही होंगी मैं क्या कह रही हूँ। और उसके उन सारे टॉक्सिक पैटर्न्स में ये फंसी थी। ये प्यार नहीं होता लड़कियों। अगर आप भी किसी के साथ इमोशनली आ चुके हो, प्यार कर चुके हो, सारी चीजें हो चुकी हैं और फिर भी आप ही गिड़गिड़ा रहे हो, देन यहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे हो। फिर मैंने इनको नो कांटेक्ट फॉलो करने को बोला, बार बार मल्टीपल टाइम्स सेल्फ लव सीरीज करने बोली, जादू प्रैक्टिस करने बोली, मम्मी पापा के साथ अच्छा रिश्ता बनाने को बोला, भाई के साथ इनको घूमने जाना था, इनके ब्रदर और कजन्स कुछ ट्रिप बना रहे थे, ये जाना ही नहीं चाह रहे थे, वहां जाने को बोला, कोलीग्स के साथ अच्छे तरीके से रहने को बोला, करियर के ऊपर जो भी आपका काम है, जो भी उससे रिलेटेड चीजें उसके ऊपर फोकस करने को बोला। आज देखो हर जगह ग्रोथ हो रही है, वो लड़का भी रो रहा है क्योंकि सेल्फ लव बढ़ गया। पहले जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे आज वो मैनिफेस्ट हो गया। हाथ जोड़ के पैर जोड़ के रोता हुआ वो इनके पास आता है अभी। अब ये मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, तो मैं बोलती हूँ अब आपकी जो मर्जी हो वो करो। सेल्फ लव में बहुत ज्यादा ताकत है और आप वही नहीं करते तो वही आप चूकते हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पिक योर सेल्फ फर्स्ट। पार्टनर से भी पहले खुद को उठाओ, खुद की ग्रोथ को उठाओ, तो खुद के करियर को उठाओ, खुद की हेल्थ को उठाओ, खुद की मेंटल हेल्थ को उठाओ, फिर देखो कैसे मैजिक होता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार तक, सारा प्यार। टाटा।